नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। ट्रेन से यात्रा कर रहे किन्नरों के बीच दिखे एक नकली किन्नर व्यक्ति पर असली किन्नरों ने जमकर कहर बरपाया। नकली किन्नर के साथ जमकर मारपीट की और उसे ट्रेन से धक्का देकर जबरन बाहर निकाल दिया। अयोध्या कोतवाली के बूथ संख्या 4 के पास घायल अवस्था में पड़ी नकली किन्नर को जीआरपी पुलिस ने जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जीआरपी को दिए गए बयान में पीड़ित ने 4 किन्नरों पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। गंगा सतलज ट्रेन से यात्रा कर रहे नकली किन्नर व्यक्ति के साथ किन्नरों ने जमकर मारपीट की। लहूलुहान हालत में पीड़ित अयोध्या कोतवाली के बूथ नंबर 4 के पास मिला। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी ने घायल को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। पूछताछ में नकली किन्नर इमरान ने बताया कि असली किन्नरों ने अयोध्या रेलवे स्टेशन पर उसे जबरन नीचे उतार दिया और इसके बाद मारपीट की। इमरान के साथ मारपीट में 4 किन्नर शामिल थे। पीड़ित इमरान ने जीआरपी को बताया कि वह बिजनौर के नगीना धाम से झारखंड के धनबाद स्थित वासेपुर जा रहा था। वह गंगा सतलज ट्रेन से यात्रा कर रहा था। वह लेडीज वस्त्र पहने नकली किन्नर की वेशभूषा में यात्रा कर रहा था। फिलहाल घायल इमरान की हालत स्थिर बताई जा रही है। पीड़ित का बयान दर्ज होने के बाद जीआरपी अग्रिम कार्रवाई कर रही है। किस साधन से थे? था मेरे नहीं, किस गाड़ी से थे? बस से थे? किससे थे? ट्रेन से कौन सी ट्रेन? गंगा सफर से। उसमें बैग छुड़िया शाम को 8 शाम 8 को। मैं जो यहाँ उतार दिया मुझे। कहाँ पे? यहाँ अकबरपुर में। अकबरपुर? बस से ट्रेन से टेम्पो उससे लाया गाड़ी से। गाड़ी से लाके छोड़ के गया मुझे। गाड़ी से जो लोग आए थे कितने लोग थे? 4 जने। बस छीन लिए मेरे 5000 से छीन लिए। 5000? मंडल व जिले के अधिकारियों ने आज कोरोना वैक्सीन लगवाई। कमिश्नर एमपी अग्रवाल, जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, सीडीओ प्रथमेश कुमार व मुख्य राजस्व अधिकारी पीडी गुप्ता ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। लोगों को आज जिलाधिकारी ने प्रेरित किया कि घबराने की जरूरत नहीं है, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। बता दें कि आज जिले के आला अधिकारी जिला अस्पताल पहुंचे और कोविड-19 की प्रथम डोज का वैक्सीनेशन कराया। इस मौके पर मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी ने उन सभी लोगों से अपील की है जिन्हें एसएमएस द्वारा सूचना प्राप्त हो रही है कि वह सभी समय से कोविड-19 का अपना वैक्सीनेशन करा लें, स्वयं सुरक्षित रहें और उनका परिवार भी सुरक्षित रहे। किसी भी प्रकार के अफवाह पर ध्यान न दें, वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के और जो इस तरह के जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर थे करीब 13,000 थे, तो उनकी सेशंस होने के बाद और लगभग 80% उसमें हमारा वैक्सीनेशन का रहा है एवरेज। उसके बाद आज जो है जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उन सबका था, तो उसमें मेरा भी था। तो मैंने यहाँ पे आकर के दिन का काम समाप्त करने के बाद लगभग उनके साथ भी मीटिंग थी। मीटिंग अटेंड करने के बाद हम लोग आए यहाँ पे भी टीका लगवाया और बहुत ही पेनलेस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। तो मैं सब लोगों से यही अपील करूँगा कि जिनका भी नंबर आ रहा है और जिनको इसका मैसेज मिल रहा है या कॉल जा रहा है, तो उनको आकर के सही समय पर अपना टीकाकरण करना चाहिए। और ये दिस इज़ अ ग्रेट लीप टुवर्ड्स फ्यूचर, बिकॉज पिछला साल जो है वो काफ़ी टफ था लोगों के लिए और टीका लगने के बाद जो है एक सर्टेनिटी जो है आ रही है और वो एक अच्छा सेंटिमेंट सभी है। भारतीय किसान यूनियन जनपद इकाई अयोध्या की आपातकालीन पंचायत गांधी पार्क निकट सिविल लाइन में जिलाध्यक्ष सूर्यनाथ वर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। पंचायत में आगामी 14 फरवरी को गांधी पार्क से शहीद उद्यान तक कैंडल मार्च निकालने का निर्णय लिया गया। 16 तारीख को किसान मसीहा छोटूराम की जयंती मनाने और 18 तारीख को फैजाबाद जंक्शन पर रेल चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए घनश्याम वर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम तय कर दिया गया है। दिल्ली के चारों तरफ जो हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, वहाँ से संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश हुआ है कि गत 14 फरवरी को जो पुलवामा में शहीद हुए थे उनके याद में हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे। 16 तारीख को किसान मसीहा सर छोटूराम का जन्मदिन है, उसको हम मनाएंगे
और 18 तारीख में हम पूरे देश में जो है रेल का चक्का जाम होना है, उसी रेल का चक्का जाम हम लोग फैज़ाबाद में करेंगे। तो इन्हीं 3 विषयों पर तैयारी के लिए अपने हम जो हमारे पदाधिकारीगण हैं उनकी एक आपातकाल बैठक बुलाए हैं, उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। घनश्याम वर्मा, राष्ट्रीय सचिव, भारतीय किसान यूनियन। रामनगरी अयोध्या में 1 वर्ष के बाद घाटों पर रौनक लौटी। मौनी अमावस्या पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान ध्यान कर मंदिरों में दर्शन पूजन किया। दरअसल कोरोना काल के दौरान अयोध्या में होने वाले सभी मेलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज स्नान के बाद अब श्रद्धालुओं का रुख अयोध्या की तरफ है और लगातार श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह नजारा मौनी अमावस्या के बाद से शुरू हुआ और सरजू घाट से लेकर सभी मठ मंदिरों तक भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच गए हैं। जहां सरजू में स्नान के साथ अयोध्या के प्रमुख मंदिरों हनुमानगढ़ी, कनक भवन व रामलला के दर्शन पूजन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था को लेकर भगवान के सामने पूजन अर्चन कर रहे हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि गंगा, बड़ी गोदावरी, तीर्थ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहां रहम लिहिन अवतार, इस कहावत को चरितार्थ करती हुई नजर आ रही है। अयोध्या में लाखों श्रद्धालु ट्रेन और बसों के साधन से पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या में होने वाली भारी भीड़ को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। तरीके से स्नान किया था। अयोध्या जी में अमावस्या स्नान किए हैं, जाके रामलला दर्शन करेंगे, उसके बाद तब घर जाएंगे। अयोध्या जी में इलाहाबाद नहीं जा पाए तो सोचे अयोध्या जी में नहा ले हम लोग। क्या नाम है आपका? कृष्णा सिंह। ठीक। संत कृपाल सिंह महाराज के जन्मोत्सव एवं मौनी अमावस्या के अवसर पर सावन कृपान रूहानी मिशन संस्था की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने रक्तदान किया। संस्था पदाधिकारियों ने रक्तदान जैसी मुहिम को आगे ले जाने का निर्णय लेते हुए प्रण किया कि संस्था व संस्था के लोग सदैव निर्धन, असहाय एवं आपातकालीन सेवा के लिए तैयार रहेंगे। इस अवसर पर विकास आहूजा, सुमित माखेजा, गिरीश राजपाल, शंकर बासवानी, वरुण टेकचंदानी, भरत साधवानी, मोहित आहूजा, योगेश सत्तुगानी, महेंद्र कुमार पांडे, रोहित शर्मा, मुकेश यादव, राहुल तालरेजा, सचिन आहूजा, दिनेश सिंह, मनीष रूपानी, ममता खत्री, विष्णु, संस्था के पदाधिकारी व अन्य लोग यहां मौजूद रहे। सावन कृपाल रूहानी मिशन नाम से संस्था है, उसके सानिध्य में हम लोग ने 25 यूनिट रक्तदान करवाया है। कब से कब तक कराते हैं? इसे हमारे महापुरुष के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ये रक्तदान हुआ है। जैसे ब्लड डोनेट आपने किया है, इसलिए मतलब किसके माध्यम से किसको सहयोग देने के लिए? पर दुनिया के सभी लोगों को सहयोग मिलेगा, जो जिससे असहाय लोग हैं उसको ज़्यादा हम लोग सहयोग करते हैं। कितने लोगों ने किया? 25 लोगों ने। क्या नाम, क्या पद है? विकास आहूजा सदस्य हैं भैया, पद कापुर क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवा समिति के तत्वावधान में चलाए जा रहे कंबल वितरण अभियान के अंतिम दौर में विभिन्न गांवों में निवास करने वाले गरीब दिव्यांगों को इन दिनों कंबल की सौगात मिल रही है। सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बुधवार को बीकापुर के पूरा सराय, बमुरिया, कुंडा, फुलवरिया सहित दर्जनों गांवों में दौरा करके दिव्यांगों को चिन्हित करके कंबल की सौगात प्रदान की। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि सेवा समिति ने बगैर किसी भेदभाव किए समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र को कंबल वितरण का 5000 का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। मैं सुनील कुमार श्रीवास्तव, समाज सेवी, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विकास समिति। मेरे द्वारा बीकापुर जनपद अयोध्या में जो है कंबल वितरण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमने 5000 कंबल बांटने का लक्ष्य गरीबों, विकलांगों, विधवा व निसहाय लोगों को ठंड में रखा था, जिसमें लगभग हमारा 4000 कंबल वितरण हो चुका है। 1000 कंबल वितरण और बचा हुआ है। शेष कंबल अब हम डोर टू डोर जाके जो विकलांग हैं, विधवा हैं, वृद्ध हैं, उनको हम डोर टू डोर देंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे निधि समर्पण अभियान में अब तक 1000 करोड़ से ज्यादा की धनराशि ट्रस्ट के खाते में जमा हो चुकी है। दरअसल मंदिर निर्माण के लिए 15 जनवरी से शुरू हुए 42 दिन के निधि समर्पण अभियान में दूसरे चरण के तहत डोर टू डोर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं।
जबकि इस अभियान में अभी 26 दिन पूरे हुए हैं। मंदिर निर्माण के लिए देश की 5 बड़ी कंपनियों को जिम्मेदारी दी गई है। जल्दी ही बड़ी संख्या में उनके वर्कर मंदिर निर्माण की गति को तेज करेंगे। तो वहीं मंदिर निर्माण के लिए चल रहे निधि समर्पण अभियान में भी लाखों की संख्या में राम भक्त घर घर पहुंच रहे हैं। ट्रस्ट के मुताबिक 1,50,000 टोलियां पूरे देश में अभियान को चला रही हैं। तो वहीं इस अभियान में जुटने वाली निधि को जमा करने के लिए भी 37,000 लोग बैंकों तक पहुंच रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने देश में चल रहे निधि समर्पण अभियान को लेकर बताया कि इस अभियान का आकलन हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता है, इसलिए इसका कितना कलेक्शन हो चुका है इसका सही उत्तर देना संभव नहीं है। आप जितना सोचते हो उतना हो चुका है। वहीं एक तरफ अनुमान के अनुरूप बताया जा रहा है कि अब तक 1,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। कि लगभग 1,50,000 टोलियां संग्रह कर रही हैं। 37,000 व्यक्ति बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। सुदूर गांव से शहर में आता है। ये बात भी ध्यान में आ गई कि सभी बैंक, उनकी सभी ब्रांचेस इतनी वेल इक्विप्ड नहीं हैं कि तत्काल चेक रिसीव करके क्लियरिंग में डाल सकें। एक बैंक ने तो यहाँ तक कहा है कि हमारा स्टाफ सुदूर इलाकों में जाकर चेक ले आएगा, तो इसी काम में 8 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए कितना कलेक्शन हो चुका इसका सही उत्तर संभव नहीं है। तो भी आप जितना सोचते हो उतना। राम मंदिर निर्माण से जुड़े सभी कार्यदायी संस्था के अधिकारी अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं, जहां राम जन्मभूमि परिसर में भी मलबा हटाए जाने की प्रक्रिया में 15 फुट तक का काम पूरा किया जा चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ नींव बनाए जाने व कार्यशाला प्रारंभ करने के लिए सोनपुरा की टीम ने मंथन तेज कर दिया है। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव बनाए जाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। लगभग 15 फुट तक निर्माण स्थल पर मलबा साफ किया जा चुका है। अब नींव तैयार किए जाने के लिए पत्थरों को अयोध्या लाने व कार्यशाला को प्रारंभ किए जाने की तैयारी है। जल्द ही कार्यशाला प्रारंभ की जा सकती है। राम मंदिर निर्माण के महासचिव चंपत राय के साथ अयोध्या पहुंचे आर्किटेक्ट निखिल सोनपुरा अपनी टीम के साथ परिसर व रामघाट क्षेत्र स्थित कार्यशाला का निरीक्षण कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक मंदिर निर्माण के लिए परिसर में रबीस हटाए जाने का कार्य किया जा रहा है और जिस लेवल पर प्रधानमंत्री ने पूजा की थी उससे लगभग 5 मीटर यानी 15 फुट तक के रबीस को साफ किया जा चुका है। मंदिर निर्माण स्थल पर 400 फुट लंबा 250 फुट चौड़ा स्थान जिसकी सफाई की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि आज सोनपुरा के लोग अपने कार्य को देखने अयोध्या आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सोनपुरा की टीम अयोध्या में अपना कार्य देख रही है। समूचे विश्व को संपन्न बनाया जाए, इसके लिए रामनगरी में विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है। इस अनुष्ठान के जरिए भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में पुनः राम राज्य के स्थापित होने की कामना की जा रही है। अयोध्या की पावन धरा से लक्ष्मी सिद्ध संस्थान पूरे विश्व में अभियान के रूप में संचालित करने की योजना बना रहा है। संस्थान की ओर से 24 घंटे के लिए अखंड लक्ष्मी पाठ का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में इंस्टीट्यूट ऑफ लक्ष्मी सिद्ध की ओर से लक्ष्मी सिद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम के राज्य में समाज का हर वर्ग सुखी और वैभव संपन्न रहता था। उनके देश कौशल प्रदेश की जनता शांत प्रिय थी। गरीबी का नामो निशान नहीं था। सबके लिए उचित रोजगार की व्यवस्था थी। इंस्टीट्यूट के संस्थापक आत्मयोगी स्वामी प्रमोदानंद की माने तो जिस घर में लक्ष्मी का सम्मान होगा वह परिवार वैभव संपन्न होगा। इंस्टीट्यूट ऑफ लक्ष्मी सिद्ध विश्व में राम राज्य लाने के लिए प्रतिबद्ध है। संस्थान की ओर से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व के प्रत्येक परिवार को संपन्न बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए अभियान के रूप में लक्ष्मी सिद्ध कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या सहित दर्शन नगर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ
लक्ष्मी सिद्ध से बड़ी संख्या में ग्रामवासी भी रामायण जुड़े। शिक्षा संस्थान रामायण की शिक्षा से राम राज्य लाने की परिकल्पना पूरे विश्व में कर रहा है। उसमें सीता जी जो हैं वो लक्ष्मी का रूप हैं। तो एक तरफ जहाँ पुरुष लोग हैं उनसे ये किया जाता है कि वो रामायण के द्वारा पूरे विश्व में राम राज्य लाएं, रामायण की शिक्षा के द्वारा। और जो स्त्रियां हैं वो सीता जी का रूप होने के कारण लक्ष्मी जी